Hello friends, I am Dr. Vaishali Vasavda. So today we will discuss about vaginal tampons pro and cons. So if you are new to this channel, please consider subscribing it and click the bell icon so that इस चैनल पे आने वाले सभी नए वीडियोस की आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे. सो बेसिकली कॉमनली ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि वेजाइनल टेम्पून्स जो है वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने वाले ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए या उसके एक्सटर्नल स्पिलेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. एंड ये जो टेम्पून्स होते हैं उसके मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो मटेरियल है वो कॉटन से लेके सिंथेटिक मटेरियल में अवेलेबल होते हैं. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, इफ़ योर बॉडी इज सेंसिटिव, इट्स बेटर यू यूज़ कॉटन और ऑर्गेनिक मटेरियल. आजकल जो प्लास्टिक यूसेज एंड सिंथेटिक मटेरियल के जो साइड इफ़ेक्ट्स है, उसको ध्यान में रखते हुए इट्स बेटर कि आप कॉटन या ऑर्गेनिक मटेरियल ही यूज़ करें. देन ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं, स्मॉल से लेके लार्ज तक. सो ये साइज़ जो है, ये आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो पे डिपेंड करती है. अगर आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो कम है, तो आपको स्मॉल साइज़ यूज़ करनी चाहिए. अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो या इनिशियल फेज़ में अगर आप हो वेजाइनल टैम्पून के यूसेज के, तो आपको स्मॉल साइज़ यूज़ करनी चाहिए. फिर धीरे-धीरे करके अकॉर्डिंग टू योर फ्लो आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो या डिक्रीज़ कर सकते हो. देन आपके डेज़ के बारे में अगर हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल फेज़ जो रहता है वो 1 टू 5 डेज़ या 4 टू 7 डेज़ का होता है. तो इनिशियल फेज़ में जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तब आपको मीडियम टू लार्ज साइज़ यूज़ करनी चाहिए. देन अगर फ्लो कम होता है तो आपको स्मॉल साइज़ यूज़ करनी चाहिए. सम टाइम सम फीमेल्स को इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि उनको वजाइनल टेम्पून्स के साथ-साथ में पैंटी लाइनर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं या सम टाइम इवन जो नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उसके साथ में वो भी यूज़ करना पड़ सकता है. देन बात आती है कि हाइजीन कैसे फॉलो करें. तो जो जब भी आप टेम्पून्स को इंट्रोड्यूस करते हो तब आपको आपके हैंड प्रॉपर्ली वॉश करने चाहिए, आपको आपके प्राइवेट पार्ट्स को प्रॉपर्ली वॉश करना चाहिए एंड देन यू शुड इंट्रोड्यूस दिस टेम्पून. एंड मेक श्योर टेम्पून इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको यूरिनेशन या यूरिन पास कर लेना चाहिए. सो दैट बाद में अगर आपको इन बिटवीन यूरिन होता है तो आपको शॉर्ट पीरियड में टेम्पून जो है वो चेंज ना करना पड़े. सो ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने टेम्पून अप्लाई किया है एंड देन इफ़ यू पास यूरिन, देन देयर आर चांस कि जो यूरिन के फ्यू ड्रॉप्स है वो थ्रू टेम्पून थ्रेड आपके वेजाइना में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं एंड चांसेस की इन्फेक्शन हो सकता है. सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द टेम्पून. सो वॉश योर हैंड्स, वॉश योर प्राइवेट पार्ट एंड पास यूरिन. देन कितने टाइम के लाइक ब्रेकअप पे या कितने टाइम के गैप में आपको ये चेंज करना चाहिए. सो जनरली थियोरेटिकली और टेक्चुअली 4 to 8 आवर्स जो है रिकमेंड करते हैं. अगर 8 आवर्स से ज़्यादा अगर आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो देर आर चांस कि आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है. विल डिस्कस व्हाट इज़ दिस TSS. सो बट दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड अपॉन योर फ्लो. अगर आपको फ्लो ज़्यादा है तो हो सकता है आपको एवरी 2 आवरली भी टेम्पून जो है वो चेंज करना पड़ सकता है. अगर आपको फ्लो कम है तो 4 to 8 आवर के बीच में कभी भी आप टेम्पून्स जो है वो चेंज कर सकते हो. बट सेफ प्रैक्टिस इज़ कि आपको मैक्स टू मैक्स 4 आवर में टेम्पून जो है वो चेंज कर लेने चाहिए. एंड स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग इट ड्यूरिंग नाइट टाइम, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल. नाइट टाइम पे अक्सर ये होता है कि आप अप्लाई करके सो जाते हो एंड मॉर्निंग में बहुत ही लेट उठते हो, तो होल नाइट ऑलमोस्ट 12 आवर का टाइम पीरियड या मोर देन 8 आवर का टाइम पीरियड हो जाता है. तो ऐसे टाइम पे ये जो TSS यानी कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो इट्स बेटर नाइट टाइम पे आप टेम्पून यूसेज अवॉइड करें. और अगर आपको यूज़ करना है देन यू शुड बी वेरी प्रोएक्टिव. आपको मिडनाइट उठ के फिर उसे चेंज करना चाहिए. सो इसके बेनिफिट्स क्या है, लाइक अगर आप टेम्पून यूज़ करते हो, इतने सारे मेथड्स है. आपको सैनिटरी पैड भी चेंज करने पड़ते हैं बार बार. बार बार आपको मेंस्ट्रुअल कप भी एम्प्टी करना पड़ता है. तो स्पेसिफिक इसके बेनिफिट्स क्या है. सो एक तो ये है कि कुछ लोगों का लेटेक्स और रबर या ऐसी कोई एलर्जी होती है, तो वो लोग ये जो व्हाट वी कॉल इट एज मेंस्ट्रुअल कप जो रहते हैं वो नहीं यूज़ कर पाते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए टेम्पून्स आर द बेस्ट.
एंड अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट सैनिटरी नैपकिन्स, सो समटाइम क्या होता है कि आप जब उठते बैठते हो या हैवी एक्टिविटी करते हो तो देर आर चांस कि सैनिटरी नैपकिन्स जो है, पैड्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम ये टेम्पून में नहीं होती है। तो ऐसे टाइम पे टेम्पून आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रूव हो सकता है। इफ़ यू आर एन एथलीट, इफ़ यू आर डूइंग जर्नी, लॉन्ग जर्नी, इफ़ यू आर डूइंग सो मच ओवर एक्टिविटी, देन आपके लिए टेम्पून जो है वो बहुत ही बेस्ट प्रूव हो सकता है। देन बीच में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये क्या होता है? ये सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है जो लोग टेम्पून्स यूज़ करते हैं। सो जब भी आप टेम्पून को प्रोलॉन्ग पीरियड तक यूज़ करते हो, तब क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड आपके वजाइनल कैनाल में कलेक्टेड रहता है फॉर मोर देन लॉन्गर ड्यूरेशन, तो वहाँ पे धीरे धीरे इन्फेक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो टाइम पीरियड है जनरली 4 to 8 आवर का बताया गया है। सो इन्फेक्शन के जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे आपको फीवर्स यानी कि बुखार आना स्टार्ट हो जाता है विथ चिल्स और विदाउट चिल्स, फाउल स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल फीमेल्स को पता होता है डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल स्मेल ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड एबनॉर्मल स्मेल। सो जब भी ये एबनॉर्मल और फाउल स्मेल आना स्टार्ट हो जाए तब समझना चाहिए कि आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ है और एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं और इवन समटाइम वॉमिटिंग भी हो सकती है, समटाइम लोअर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो जब भी आपको ऐसे कोई सिम्टम्स है तो आपको समझना चाहिए कि आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। इट्स बेटर कि आप इसे अवॉइड करें। इन केस अगर आपको ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो तुरंत आपको गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए एंड इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। You must not confused with other normal fever or normal vomiting kind of symptoms, क्योंकि अगर आप उसके साथ कंपेयर करोगे, घर पे बैठ के आप फ़ीवर की मेडिसिन ले लोगे या वॉमिटिंग की मेडिसिन ले लोगे, लेकिन आपकी बॉडी में ये जो शॉक जो है, ये जो टॉक्सिक शॉक जो है वो बढ़ता जाएगा। सो अगर आप वजाइनल टैम्पून्स यूज़ करते हो और आपको इनमें से कोई भी सिम्पटम्स आए तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। सम टाइम क्या होता है, ये जो टैम्पून्स होते हैं उनके एंड पे एक थ्रेड होती है। ये जो थ्रेड है ये आपको रिमूव करने के लिए मेन जो है वो गाइड करती है। लेकिन सम टाइम कुछ लोगों में क्या होता है कि थ्रेड ब्रेक हो जाती है या पता नहीं होता है कि ये थ्रेड का यूज़ क्या है, तो वो थ्रेड के साथ ही टैम्पून्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, रिमूवल जो है चेंज जब आप करते हो टैम्पून्स तो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे टाइम पे भी आपको अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, व्हेन यू आर अनेबल टू रिमूव द टैम्पून, देन इट्स बेटर आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। And whenever you are using the tampon, it is okay to discuss with experienced person, your mother, your sister or friends or even doctor। तो उससे आपको उनकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस जानने को मिलेंगे, आपको कुछ टिप्स या गाइडेंस भी मिल सकता है। तो सो दैट आप जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है वो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर वेरी न्यू, then please be precautious. Please read instruction again and again on the packet of tampons, and then you please use it. Just do not use based on some shallow information। देन हम अगर आप न्यू हैं देन टेम्पुन्स दो तरीके के आते हैं, विदाउट एप्लीकेटर एंड विथ एप्लीकेटर। इफ़ यू आर न्यू इट्स बेटर यू यूज़ विथ एप्लीकेटर, देन it will be very beneficial to you। And the best practice in this is, if you have medium to low flow, change every 4 hourly. If you have high flow, change every 2 hourly, and never dispose this tampon into the toilet, because it may block the drainage pipe, and again further the problems may arise. So please dispose them into the incinerator or cover it properly in plastic bag and then dispose it properly. So if you have any doubt regarding usage of tampon, how to use, or if you are facing any abnormality, or if you have any other question other than this information, you can comment. And please do subscribe this channel, please share this video amongst your all friends, family, so that सबको ये benefit और सबको ये information जो है वो मिल सके। Thank you।